हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLS 02 को देख रहे हैं। और BLS 02 में क्या देख रहे हैं, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर आपका यानी कि L4 को शुरू करेंगे। और कल आपको वीडियो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है यानी कि आपकी एक्स्ट्रा किताब है, यानी कि आज आपको BLS 05 105 आज 09 की वीडियो देखने को मिलेगी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आपको देखने को मिलेगी होगी वीडियो। इस चीज़ में कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में जो 2024 का सिलेबस है और जो पुराना सिलेबस है वो किस तरह से कोलैबोरेशन कर रहा है आपको पहले पढ़ना था 09, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। अब क्या है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 105 के तौर पर देखने को मिल रहा है, 105N के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो कि आज आपका सूचना प्रौद्योगिकी वाले क्या कराया है, चैप्टर कराया है, ठीक है। यानी कि नेटवर्किंग का आपका चैप्टर का जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पहले दो पेपर हैं वो तो सेम है, नाम थोड़ा सा आपको अलग मिला है, यानी अब क्या है पुस्तकालय प्रबंधन के रूप में मिलेगा, ठीक है। पहले क्या था, ये पुस्तकालय प्रबंधन के सिर्फ नाम से मिलता था, अब क्या है पुस्तकालय थोड़ा सा अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। तो यानी कि दोनों चैप्टर यानी कि दोनों बुकें शुरू हो गई है। फिर आपका क्या है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आपका कराना है, यानी इस बुक के बाद आपका ये जो बुक है, यानी कि आपके मान के चलिए नवरात्रों में आपका 2 अक्टूबर के आसपास आपका जो प्रैक्टिकल की बुक है, यानी कि आपका DDC CC भी आपको मैं थोड़ा सा समझाना शुरू करूँगा पहले, क्योंकि उसको जो समझना है, अगर आप वो समझ गए, नंबर निकालना आपको आ गया, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल में कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट मिलती है। तो ये आपका है यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 4 संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एवं सहभागी प्रबंधन, ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। अब सबसे पहली बात आती है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की हमें ज़रूरत क्यों है, यानी कि आपके संपूर्ण गुणवत्ता जो है वो काम क्या करती है, संपूर्ण गुणवत्ता की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आप ये मान के चलिए, जो आपका मान के चलिए आप एक मिठाई बना रहे हो, क्या है, मिठाई बना रहे हो, XYZ कोई भी मिठाई बना रहे हो, ठीक है। अब आपकी जो मिठाई है वो फेमस हो रही है, ठीक है। अब आप क्या करो, फेमस हो रही है, आप उसमें क्वालिटी को डाउन कर दो, यानी कि उसकी गुणवत्ता को डाउन करोगे, तो क्या हुआ, वो फेमस जो है चीज़ें हैं वो डाउन होती चलेगी, क्या होती चलेगी, डाउन होती चलेगी। आपने मान के चलिए क्या है, एक मावे की मिठाई बना रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं, आपकी गुणवत्ता यानी कि 50-60 साल से आप ऐसी की ऐसी गुणवत्ता चलती जा रही है आपकी, यानी कि संपूर्ण जो गुणवत्ता है वो ऐसी कैसी चलती जा रही है, यानी कि आपने उसे मैनेज करके रखा हुआ है। तो क्या है, जो आपका यानी कि 60 साल पहले जिसका क्या है, जिसके पिताजी आपकी दुकान से क्या करते थे, मिठाई लेते थे, उसका बेटा भी आपकी दुकान से मिठाई लेगा आज, ठीक है। फिर आपकी दुकान यानी कि 100 साल हो गए, उसका बच्चा भी आपकी दुकान से ही लेगा। तो ये आपने देखा होगा कि 100 साल हो गए हमारी दुकान को, 150 साल से चल रही है, क्यों चल रही है उनकी दुकान, या क्यों उस चीज, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ बेच रहे हैं वो, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मावे की बर्फ़ी बेच रहे हैं मान के चलिए। तो मावे की बर्फ़ी क्यों फेमस हो रही है, क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता यानी कि जो संपूर्ण गुणवत्ता है उसको क्या है, मैनेज करके रखा हुआ है, क्या कर रखा है, मैनेज करके रखा हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं संपूर्ण गुणवत्ता का आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आपके पुस्तकालय में है, पुस्तकालय में सूचना केंद्र में जो उपयोग करता है उसकी आवश्यकता केंद्र इसलिए है किसी पुस्तकालय के संरक्षण
और उसके उपयोगिता के जो ग्राहक हैं, यानी एक तरह से उपयोग करने वाला है, वो संपूर्ण गुणवत्ता के संगठन जो प्रक्रिया है, उसकी नीति, उसके कार्य रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक प्रतिष्ठ यानी कि दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है, और उसी के अनुसार कहीं ना कहीं हम पूरे चीज़ों को ओवरव्यू को लेके चलते हैं, यानी कि जिससे क्या है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। फिर आता है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन? लिखते हैं, चलिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, अब संपूर्ण गुणवत्ता जो प्रबंधन है उसमें क्या होता है, पाठकों की संतुष्टि के साथ साथ यानी कि पाठकों की संतुष्टि के साथ प्रदान की जाने वाली प्रणाली, जैसे कि सेवाएं, क्या है, सेवाओं की बात आती है, उनकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि जो उनको गुणवत्ता है, यानी कि मान के चलिए ये लाइब्रेरी है। ठीक है, अब लाइब्रेरी में क्या करना है, पूरी संपूर्ण उसकी क्या है गुणवत्ता को, भाई उसकी क्या है किताबों भी सही मिले, उसको क्या है जो संचार की व्यवस्था वो भी सही मिले, उसके कहीं ना कहीं। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या है, यानी कि हम उसकी क्या है गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या है, ये आपकी लाइब्रेरी है, इसमें 100 आदमी आते थे, आपने उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया, यानी कि उसकी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट आप बुक ला रहे हो, जो जर्नल्स ला रहे हो, यानी कि पहले क्या थी उसकी गुणवत्ता 50% आपने रख रखी थी, आज आपकी गुणवत्ता को है 70 से 80% है, यानी कि आपने क्या बढ़ा दी उसकी गुणवत्ता। यहाँ पर जो 100 आदमी क्षमता थी वो आपकी 500 गई, कि यार वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, फैसिलिटी है, इंटरनेट एक्सेस है, और क्या है वाईफाई की फैसिलिटी है, आपका क्या है जो वहाँ आप बुक चाहते हो उसका क्या है विदिन 2 से 3 डेज़ में आपको वो मिल जाती है, सारी किताबें उपलब्ध है। तो क्या कर रहा है आपने गुणवत्ता को बढ़ा दिया, किसके माध्यम से, जो उसके व्यक्ति हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके क्या कर रहे हैं, जो सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता, और वो किसके बदौलत हुआ, इस यानी कि वर्डिंग के बदौलत, यानी कि प्रबंधन के कारण। ध्यान रखना जब आप प्रबंधन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता का कारण सबसे वो होता है प्रबंधन, यानी कि आप कहते हो ना कि इस कंपनी को इसके जो वर्कर हैं, यानी कि इस वर्करों ने इस तरह से मैनेज किया है कि हमारी गुणवत्ता को उसी कायम से बनाए रखा है, उसी अनुसार मैनेज करके हम चल रहे हैं कि हमारी की जो गुणवत्ता है वो चलती जाए। तो संपूर्ण गुणवत्ता में, संपूर्णता में एक तरह से जो आपके संपूर्ण 2 वर्ड है आपके, संपूर्ण और गुणवत्ता। संपूर्ण में आपका मान के चलिए व्यक्ति हैं, सारे स्तर हैं, कर्मचारी हैं, उसके प्रक्रिया है और उसके दैनिक चीज़ें हैं। और गुणवत्ता में आपकी क्या आ जाएंगी, वस्तुओं में वस्तु आ जाएंगी, उनमें सुधार लाना हो जाएगा, उस तरह से आपको देखने के लिए। प्रबंधन में क्या हो जाएगा, कार्य, संगठन और कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें आ जाएंगी। 3 चीज़ आपको समझ लेनी है। देखिए किसमें, सीधे सीधे आपको जब इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा, संपूर्ण, फिर आ जाता है गुणवत्ता और प्रबंधन। इसमें क्या आ गया, कार्य, संगठन और आपका नियंत्रण। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, प्रत्येक वस्तु, सीधे वस्तु लिख लो या प्रत्येक वस्तु। फिर आपका जो क्या है उसमें लागत में सुधार, या फिर लगातार सुधार, मान लो लागत में सुधार नहीं होगा, लगातार सुधार होगा। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार आ गया। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा, स्तर आ जाएगा, कार्य आ जाएगा, प्रति एक प्रक्रिया आ जाएंगे। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार ही चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा है, नियंत्रण कर लिया। यहाँ पर क्या है, वस्तु आ गई, गुणवत्ता के, भाई गुणवत्ता के लिए वस्तु तो चाहिए हमें। अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर क्या, एक जो अभी मिठाई वाला एग्जांपल लिया, व्यक्ति क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, क्या है डेयरी से बिल्कुल अपने सामने दूध निकलवा के ला रहा है,
और क्या है, उसकी मिठाई बना रहा है, तो उसकी क्या है, वस्तु जो है प्योर है। ठीक है, क्या है, प्योर है। अब प्योर है, उसका प्रबंधन जो कार्य है, संगठन है, उसको क्या है, उसके ब्रांडिंग बना के बेच रहे हैं। संपूर्ण जो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहा है काम, यानी कि एक व्यक्ति क्या कर दूध ला रहा है, एक व्यक्ति क्या है जो उसका क्या है इस तरह उसे मैनेज करने का काम कर रहा है, मावा निकालने का काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इस तरह से आपका कहीं ना कहीं जो संपूर्ण गुणवत्ता की बात आती है तो वो इस चीज़ से लेके चली जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया संपूर्ण गुणवत्ता क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता की परिभाषा भी समझ में आ गई, अर्थ भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता क्या है, ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल अपनी गुणवत्ता को बढ़ाकर रखना। ठीक है, क्या है, अपना एक तरह से नाम, अपना अपना ब्रांड को जमा के रखना, यानी कि आज जो चीज़ बनाई है वही आपकी क्या है 10 साल बाद भी वैसे के वैसी, आप कहते हो ना यार वही स्वाद है, जब मैं छोटा था ऐसा ही मैंने खाया था, ऐसी आज भी स्वाद है। तो क्या है, उन्होंने संपूर्ण गुणवत्ता को बनाकर रखा है, ऐसे ही आपको क्या करना है, संपूर्ण गुणवत्ता को बनाकर रखना है। यानी कि आप एक क्या है पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है एज ए जूनियर लाइब्रेरियन, आप 10 साल, यानी कि आपका जो स्टूडेंट है वो 10 साल बाद आपके पास है, आप सीनियर लाइब्रेरियन बन गया था। पर उस स्टूडेंट ने क्या है अपने बच्चों के साथ आया, कहने लगे यार इस लाइब्रेरी में यहाँ पर जो चीज़ें थी यानी गुणवत्ता थी वो इस तरह की थी कि सब फैसिलिटी मिलती थी। आज के टाइम पर क्या है और इसकी गुणवत्ता बढ़ गई है, यहाँ पर चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं, तो यानी कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब संपूर्ण गुणवत्ता के जो क्रियाकलाप है उसकी नींव की और उसके अंतर्गत सम्मिलित चीज़ों की बात आती है। ठीक है, अर्थ और परिभाषा आपको मैंने क्या है अर्थ पूरा का पूरा समझा दिया। अब अर्थ इतना, यानी कि अर्थ इतनी बात को समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया फिर तो आप बुक का सहारा ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सभी क्रियाकलापों की नींव है जिसके अंतर्गत निम्न सम्मिलित है। अब इसके अंदर लिखिए, यानी कि नंबर 1 लिखिए उचित स्तर प्रबंधन। क्या है, उचित स्तर प्रबंधन और सभी जो कर्मचारी हैं उनका संकल्प होना, यानी कि एक तरह से जो कर्मचारी है, आप क्या कर्मचारी के बिना क्या, यानी कि जो मिठाई की ब्रांडिंग है वो करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को लेके पे आ रहे हो। अगर क्या है 10 आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि एक दूध लाने का काम कर रहा है, यानी कि मान के चलिए 5 दूध लाने का काम कर रहे हैं, 5 में एक का काम कर रहे हैं, अगर वो उनमें से एक भी बीमार हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके प्रभावित होगा कि नहीं होता। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। फिर आता है उपयोगकर्ताओं, यानी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को सुनिश्चित समाधान करना। भाई क्या है कि एक वर्कर ने कहा है कि आप मिठाई बहुत अच्छी बनाते हो, ये आप इस तरह, यानी कि इस तरह डिज़ाइन बनाओ, इसे इस तरह की जगह आप इस तरह बनाने शुरू करो। ठीक है, तो आपका आइडिया मिल गया, यानी कि उपयोगकर्ता के अनुसार भी आवश्यकता को समझिए। ठीक है, तो क्या है उसने क्या है उपयोगकर्ता ने क्या कहा कि सर मुझे क्या है आपकी दुकान की मिठाई अच्छी लगती है, पर क्या है मेरा बजट क्या है उसी हिसाब से है कि आप मुझे इतना माल दे दो पर इसकी पतली लेयर बनवा के दे दो। तो क्या है जब आप क्या खुद का क्या कारोबार है तो आप उसको इस चीज़ को संचालित करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से उस चीज़ में अब हम ये समझिए हम लाइब्रेरी के उसमें क्या करेंगे संपूर्ण, यानी कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता क्या, उपयोगकर्ता को चाहिए जनरल चाहिए। उपयोगकर्ता को आपका क्या है एक तरह से मान के चलिए वो कर रहा है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर आपके किसी पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसे क्या करें जीके चाहिए, तो क्या करें यानी कि जीके की जो करंट की जो किताबें चाहिए वो उपलब्ध करा। तो यानी कि उसकी आवश्यकता भी समझो, तभी तो आपकी गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। फिर आता है उचित उचित सुधार की युक्ति।
फिर आता है बाह्य और आंतरिक जो चीज़ें हैं उनको। फिर मान्यता की चीज़ें जो प्रक्रिया केंद्रित है, उद्देश्य हेतु चुनौतियों का सामना। भाई जो चुनौती है उसी को भी तो सामना करना है, तभी तो आप संपूर्ण गुणवत्ता को लेके चल पाओगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रख के क्या करनी है, लेके चलनी है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई। एक आधी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख लो, या टेलर के अनुसार लिख लो, या फिर किसी अनुसार लिख लो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, संपूर्ण गुणवत्ता में ISO भी आता है आपका। ठीक है, ISO आपसे पूछ लिया जाएगा। ISO आपका आ जाता 8/4 यानी कि 8402 के अनुसार क्या है, 8402 के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संगठन में गुणवत्ता केंद्र प्रबंधन की अधिगम है, जो क्या करते हैं, संचार के सभी व्यक्तियों को क्या करता है, सभी व्यक्तियों के प्रतिभागिता पर आधारित होता है और उसके उद्देश्य दीर्घकालीन सफलता प्राप्त कराना और जो उपयोगकर्ता की संतुष्टि है, संगठन के सभी व्यक्तियों को समाज के लिए लाभ प्रदान करना। ये क्या है, ISO 8402 के अनुसार आपकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, फिर आते हैं यानी कि इसके स्तंभ की आवश्यकता। स्तंभ की आवश्यकता को लिखिए। फिर क्या है, इसकी आवश्यक प्राप्ति आपकी देखिए। स्तंभ की आवश्यकता क्या है, यानी कि इसके संगठन की क्या है, स्तंभ क्या है, संगठन यानी कि स्तंभ भी लिख लीजिए। स्तंभ ठीक है, स्तंभ में क्या आएगा, सबसे पहला आ जाएगा संगठन, संगठनात्मक दृष्टिकोण। संगठन के बिना आप क्या किसी कार्य कर सकते हो, नहीं, बल्क रूप में नहीं कर सकते। उपयोगिता केंद्रता। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, तथ्य परक प्रबंधन। चौथा आ जाएगा सभी के भागीदारी। सभी की भागीदारी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। निरंतर सुधार, क्या कर रहे हो, निरंतर आप सुधार कर रहे हो। फिर आपका आ जाएगा छठे नंबर पे लिख लीजिए प्रणाली, यानी कि प्रमाणात्मक सहायता। ये आपके यानी कि ये पॉइंट याद कर लेने। संगठन होगा तभी कार्य कर सकते हो। उपयोगकर्ता की बात आ जाएगी, फिर तथ्य परक की बात आ जाएगी, सभी की भागीदारी आ जाएगी। सभी की भागीदारी के बिना आप कार्य को नहीं संचालित कर सकते। निरंतर सुधार, और बेटर और बेटर और बेटर करते करते आपने क्या करा, एक फाइन ऐसा क्या क्वालिटी को मेंटेन कर लिया कि कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में आप कहीं मिल ही नहीं रही। सब आपके यहाँ से, भाई क्या है, यहाँ से निकल रहा हूँ कि क्या है, ये मिठाई लेके चलनी है, यहाँ से निकल रहा हूँ, ये क्या है, एक तरह से क्या है, कचौड़ी अच्छी लग रही है, कचौड़ी लेके चलनी है। तो ये सब चीज़ें आप जो डेली लाइफ में उस एग्जाम्पल को पकड़ो तभी याद कर पाओगे। आप क्या करो भाई, 10 किलोमीटर यानी कि आप मैं मान के चलिए 10 किलोमीटर दूर क्या करने जा रहे हो, एक बर्गर खाने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, एक बर्गर खाने जा रहे हो, खाली एक बर्गर को। क्या यार, इसका बर्गर लाजवाब है, इसके क्या है, चाउमीन लाजवाब। क्यों जा रहे हो इतनी दूर, क्योंकि उसकी क्या है एक तरह से गुणवत्ता बनी हुई है। उसका क्या है, जो सुधार करते करते उसने क्या कर दिया, एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है कि इसकी गुणवत्ता, यानी कि आप क्या करें, एक ब्रांड का फ़ोन खरीद रहे हो कि भाई मुझे इसी ब्रांड का फ़ोन चाहिए और किसी का ब्रांड का फ़ोन नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्या है बात है। जैसे क्या है, नोकिया की बात थी, नोकिया के फ़ोन की क्या था, नोकिया का नाम था, ठीक है, कि नोकिया के फ़ोन की क्या है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है। तो इस हिसाब से गुणवत्ता उसकी बनी हुई थी, क्या है, पर निरंतरता सुधार के कारण, सुधार ना होने के कारण वो क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सुधार, निरंतर सुधार भी हमें आवश्यक है। अब क्या करें, निरंतर सुधार आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बात आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात आ जाती है निरंतरता सुधार की बात।
चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका प्रबंधन के बारे में, यानी कि संपूर्ण प्रबंधन की जो आवश्यकता को समझने के लिए आपको चीज़ें देखिए। पहला आपको कर्मचारी आपकी यानी गुणवत्ता जो पाठक है द्वारा परिभाषित होती है। फिर आंतरिक और बाह्य पाठक हो जाएंगे। फिर आपका कर्मचारी आ जाएगा, त्रुटि विहीन प्रक्रिया आ जाएगी, कार्य और निरंतर सुधार। ये आपको मैंने बता दिए सारे के सारे, ठीक है। ये आपको क्या कर दिए मैंने, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक और समझिए, जैसे कि आपके एक चीज़ यानी कि डायग्राम समझ लीजिए। जैसे क्या है, ये क्या है, गुणवत्ता। पाठक द्वारा परिभाषित। इसमें क्या आ जाएगा, कर्मचारी अंतरग्रस्त, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा निरंतर सुधार। फिर आ जाएगा त्रुटि विहीन प्रक्रिया। अब इससे एक जुड़ी किससे में, आपकी सारी संपूर्ण गुणवत्ता से, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा आंतरिक और बाह्य, और नीचे आ जाएगा कार्य निष्पादन मापन, ठीक है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें आपको समझनी है। फिर आपका आ जाएगा पुस्तकालय एवं संचार प्रबंधन में गुणवत्ता की बात आएगी, जो कि हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। सीधे एक शब्द में कह दूं, आपके पास एक वस्तु है, आपने एक वस्तु बनाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता का मतलब क्या है, आपने एक चीज़ बनाई, उसकी क्वालिटी को आपने मेंटेन करके, यानी कि दूर दूर से आपका नाम हो गया कि हाँ यार, तो क्या है, गुणवत्ता को आपने बना कर रखा है, जिससे आपका क्या है, नाम है। और आपके यानी कि वही जो आपको कहानी बताई कि हाँ आपका जो है नाम हो गया कि हाँ यार वहाँ चलना है, वो चीज़, वो अच्छी चीज़ें बना रहा है, वो उससे लेके आएंगे, ठीक है। वो मटेरियल अच्छा देता है, वहाँ से लेके आने, उसका यानी कि बात ही अलग है, ठीक है। तो इस तरह की क्या है, जब बात आ जाएगी तो वो आपकी संपूर्ण गुणवत्ता की बात को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यही चीज़ आपको समझनी है। मेनली आपको संपूर्ण गुणवत्ता में आपको मैनेज करके चलना है, चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए चलनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा जब आप उस चीज़ को एग्जाम्पल वो लो जो आपके डेली लाइफ के हैं। खाना क्या है, आप डेली यूज़ खाते हो, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एग्जाम्पल खाने के लो, ठीक है, ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी हमारी जो है उस तरह से चलती है, जो हम चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप एग्जाम्पल फ़ोन के लो, ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो और चीज़ों की क्या नाम, खाने की बात, भैया खाना क्या है, आप क्या है, खाने के बिना नहीं रह सकते, तो क्या है, आजकल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, तो एग्जाम्पल भी फ़ोन और खाने की ही दिए जाएंगे, ठीक है। औरों का एग्जाम्पल अलग है, मेरे एग्जाम्पल इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं मैं डेली लाइफ से लेके चलता हूँ, और कहीं ना कहीं जो आदमी यूज़ कर रहा है उसी से लेके चल रहा हूँ। खाना है, खाना खाएगा ही आदमी, ठीक है, खाने के बिना नहीं रहेगा, और आप खाने के पीछे हर हालत में जाते ही हो, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मैं उस तरह के यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।